आजा नहीं। ये है धीरेन्द्र जी के छोटे भाई जितेंद्र जी। जितेंद्र जी क्या चल रहा है थोड़ा बताइए हमें। अंतिम स्तर पे चल रहा है हमारा कार्यक्रम। अच्छा, आज शाम तक ग्राउंड को खड़ा कर देंगे। 2 क्रेन मंगाई है इसके लिए हमने, और मेरे ख्याल से 8 बजे तक खड़ा हो जाएगा। रात के 8 बजे तक हम इसका पूरा खड़े होने का देख पाएंगे। और अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ जितेंद्र जी इसकी बारीकियों पे काम कर रहे हैं। जो 10 मुंह है इनको तैयार करने में लगे हुए हैं। बाकी मुझे थोड़ा और बताइए कि इस बार आपने स्पेशल क्या किया है अपने इस रावण में। स्पेशल हमने पहली बार इसके दांत वगैरह भी दिखाए हैं। अच्छा जी, मूवमेंट करेगा मुंह इसका, चेहरे को आप मूवमेंट करवाएंगे। अच्छा, पुतलियां झपकाएगा ये, आंखों की पलके भी झपकाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और इसके मुकुट में भी मैं कुछ देख पा रहा हूँ। रंग बिरंगी लाइटें लगाई है हमने, रंग बिरंगी, गुलाबी, गोल्डन, अच्छा अच्छा जी, रात को बहुत सुंदर लगेगा इसका मतलब ये। और मैं देख पा रहा हूँ उधर वाला जो हाथ है ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, राइट हैंड साइड वाले हाथ में भी आप कुछ मूवमेंट। इसमें तलवार है और वो हाथ को कलाबाजी करेगा, मूवमेंट करेगा ताकि तलवार से घुमाता हुआ नजर आएगा दूर। अच्छा अच्छा, और कितना साइज रहने वाला है इसकी? साइज हमने जो नापी है फिक्स 68 फीट होती है। 68, 70 फीट 2 फीट कम है हमारे। हाँ जी, वो भी हाइट की वजह से थोड़ा छोटा कर दिया, वरना हम तो 75 भी कर देते। अच्छा जी, और फटाकों के बारे में थोड़ा बताएं। फटाकों के इसमें ये है कि ये क्या है, कार्यक्रम क्या है, जन सहयोग से होता है। जितना बजट बचता है लास्ट में, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, उस हिसाब से आप अगर 27 बचे, 35 बचे, 40 बचे, पूरे फटाके जाते हैं। अच्छा जी, लास्ट। और कितनी भीड़ आ जाती होगी अनुमान यहाँ पे रात मेरे को? ख्याल से यहाँ पर 25 से 30 हजार लोग बहुत जगह मिलती है यहाँ लोगों की, बेदन जबरदस्त माहौल। कम से कम 200-300 दुकान लग जाएगी, झूले आएंगे बच्चों के, मेले, चाट पकौड़े के ठेले लगेंगे। तो मतलब आपने जो हमारे पूरे कोटा दशहरा ग्राउंड वालों के लिए, हमने तो उनका काम ही हल्का किया ताकि पब्लिक यहाँ रोक दें। नए कोटा के लिए आपने पूरा नए दशहरे का आयोजन करवा दिया है। नया गांव तक के विवेकानंद नगर के लोगों की जमावड़ा पूरा यही रहेगा। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर। और इसमें आप भी शाम को बिल्कुल हम जरूर आएंगे और इसका बिल्कुल लाइव प्रसारण भी करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे। और एक आखिरी चीज, आपको कितना समय लगा? वैसे तो रावण इसके पुतले का निर्माण करते करते मैं 22 सालों से बना रहे हैं। हाँ जी, आपके बड़े ब्रदर भी बता रहे थे। पिछले कम से कम 30 दिनों से यहाँ पर बचपन से लेकर 55 तक के सभी उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और हर तरह के लोग, कोई नौकरी पेशे वाला भी है, कोई कारीगर भी है, कोई ठेकेदार भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, सब तरह के लोगों का भरपूर सहयोग। तो बहुत अच्छी बात है, जान के बहुत अच्छा लगा। ये पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे लगे हुए थे आपकी मदद करने में। पूरी टीम है हमारी, पूरी टीम है, सब एक एक बच्चा के रहा हूँ मैं। आप कहाँ, आपका रहने का कहाँ रहते हैं आप? मैं श्रीनाथपुर में रहता हूँ और मैं कलेक्ट्री में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। आप करिए आपका कार्य, हम जल्द आपसे मिलेंगे जब ये पूरा रेडी हो जाएगा। एक और पार्ट लाएंगे हम इसका, जिसमें हम जितेंद्र से और बात करेंगे। लगाया गया है इसमें, और इसके मुकुट को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से इसका बनाया गया है जो भी। और अभी इसकी सर के ऊपर लगने वाली झालर को भी तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं इसको बनाने में। इसके अंदर पटाखे भी लगाए जा रहे हैं अभी, साथ ही साथ देखिए सूतली बम लगाए जा रहे हैं इसके अंदर। भाई कितने सूतली बम लगा दिए अभी तक? हाँ, प्रोसेस चल रहा है। कितने सूतली बम लगाने का सोचा है इस बार? 50 पैकेट। तो एक पैकेट में 10, तो 500 से 1000 सूतली बम।
और कब लेके आए थे इसको यहाँ पे आप? रात को आ गया था भैया 2-2:30 बजे करीब। 2:30 बजे इसको रात को यहाँ पे लाया गया। और देख लीजिए जूली सूतली बम के पैकेट सूतली बम से अंदर लगाए जा रहे हैं। धीरेन्द्र जी ये हमारे मेन हेड है यहाँ के श्रीनाथपुरम रावण की जो हमारी संस्था है उसके संचालक धीरेन्द्र जी, ये और इनके छोटे भाई जितेंद्र जी, ये दोनों मिलके ही इस रावण को बनाते हैं। और इनके साथ इनकी पूरी टीम होती है श्रीनाथपुरम सेक्टर बी की, सी सेक्टर की, श्रीनाथपुरम सेक्टर सी। धीरेन्द्र जी और बताएं हमें इस रावण के बारे में थोड़ा बहुत। देख पा रहा हूँ आप दब से लगे हुए हैं। अभी ये आप इसके कलम बना रहे हैं, रावण की कलम बनाई जा रही है। बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। कब तक का अंदाजा है, कब तक हो जाएगा ये खड़ा? आज रात तक, आज रात तक पूरा खड़े होने की संभावना है इसमें। धीरेन्द्र जी कितने पटाखे लगाने का है इसमें? और मुझे और जैसा कि मैंने अभी इसके अंदर देखा है, आपने लाइट का भी बहुत शानदार इस्तेमाल किया है। लाइट का काम आपने कहाँ किया है रावण के पार्ट्स में, थोड़ा बताओ। इसके मुकुट में लाइट्स का है और इस पूरा इलेक्ट्रिकल लाइट मुँह का है, हाथ का है और आँख का है। अच्छा जी, और आँखों में लाइट है। और कुछ स्पेशल इस बार जो आपने इसमें रखा हो? अच्छा, इस बार शाम को और कल देखने को मिलेगा। अच्छा जी, और बताइए और कुछ जो आप बता सकते हो। कितने दिन लग गए तकरीबन इसको तैयार करने में? 1.25 महीना, डेढ़ महीना लग चुका है इसको तैयार करने में। तब से इनकी पूरी टीम, छोटे बच्चों की टीम पूरी लगी हुई है। छोटे बच्चे यही इसको कवर करने में लगे हुए हैं। और बताइए थोड़ा इसके बारे में। जैसे ये रावण इस बार हाथ भी हिलाएगा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। मुंह भी हिलाएगा, आँख भी चलाएगा, पलके झपकाएगा। अलग है इस बार, अलग है। चलिए थोड़ा मुझे और आके बताइए थोड़ा चेहरे के पास। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ, ये इसका हाथ रखा हुआ है, इसको आप यहाँ पे जोड़ेंगे और ये इसका यहाँ पे मूवमेंट करवाएंगे। और यहाँ पे ये रखा हुआ है इसके सर का हिस्सा, इसमें लाइट का काम किया हुआ है आपने पूरा। चलिए आगे चलते हैं। ये रावण के चेहरे को इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप दिया है इस बार, और इसको 3D लुक दिया हुआ है पिछली बार से। इस बार इसकी मूंछों को इन्होंने 3D लुक दिया है, देख पा रहे हैं। और इसी पलके भी झपकाएगा। और क्या अभी चला सकते हैं क्या पलके? हाँ, अभी नहीं, रात को ही देखने को मिलेगा। और इसके मुकुट बिल्कुल लगा दिया गया। अभी एक मुकुट का एक हिस्सा लगा दिया गया है, उसमें सायरन देख पा रहा हूँ, सायरन लगाए गए। और ये हमारे रिंकू जी बैठे हुए ऊपर। पूरा इसका, इनको भी देख रहा हूँ मैं, बहुत दिन से लगे हुए हैं इसको बनाने में। और रिंकू जी झकाझक मामला। और आप भी बताएं थोड़ा इसके बारे में हमें, क्या मेहनत लगी है इसमें? 1.5 महीने से लगे हुए। अच्छा, पूरा टीम वर्क है। मतलब कितने बच्चों की टीम है आपकी पूरी? 50 से 60 आदमी लग गए हैं इसमें। और क्या साइज रहेगी इस बार इसकी? लगभग 70 फीट रहेगी। लगभग 70 फीट का रहने वाला है। अच्छा जी, ठीक है भैया। और पटाखे काफ़ी, हमने लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये के पटाखे लगाए। 30 से 40 हज़ार रुपये, हम 50,000 मान के चलते। 50,000 की लागत से मैं पटाखे लगाए। और भैया इसमें लाइट का काम देख पा रहा हूँ, बहुत सारी लाइटें लगी हुई है। हाँ, इसमें वो सीरीजें लगाई हुई है, सीरीज लगी हुई है। आकर्षण का केंद्र बनने के लिए। हाँ, ये इसकी स्पेशल क्वालिटी रहेगी इस बार। और लाइट का पूरा वर्क है। धन्यवाद रिंकू जी आपका। ये इसके कान कुंडल
एक बोल रहे हैं गर्दन भी हिलाएगा ये इस बार, अभी हल्के इसकी बंद करी हुई है। ये देखिए इसका ये भैया ये क्या है? ये रावण के सर पे लगने वाली छतरी, तो आप इसको अभी लगा रहे हैं और ये इसका काम पूरा हो चुका है? अच्छा अभी चल रहा है, ठीक है भैया। और ये रावण के 10 मुंह बहुत ही सुंदर तरीके से बन रहे हैं। पूरी भीड़ हो जाएगी इस रोड में शाम को। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? राज जी, इस रावण के बारे में थोड़ा बताइए हमें। मैंने देखा है आपकी टीम के साथ पूरा लगे हुए थे रात दिन। अच्छा जी। प्रेम भैया। कितने सालों से करते आ रहे हैं आप ये? 97 से, मतलब आप बहुत लंबे समय से इसको। अच्छा, शुरुआत आपने कितने साइज के राउंड से करी थी? अभी बता रहे हैं 70 फुट का रहने वाला है। अच्छा जी, के उत्साह को देखते हुए आपने इसकी साइज को धीरे धीरे यहाँ। अच्छा जी, अच्छा जी। बहुत बहुत शानदार। काफ़ी बच्चों के टॉयज के लिए शॉप्स रहती है। अच्छा जी, पार्टी टाइप कार्यक्रम होते हैं बना रहे हैं। बहुत ही इस बार आपने जो बच्चे होते हैं वो अच्छा जी, कब तक खड़ा होने का है इस रावण का? पूरा हो जाएगा। बाकी क्या मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा एक आध अभी यहाँ पे नहीं लाए, वो रात को लाई जाएगी ये सब। ट्रैफिक भी इश्यू को लेते हुए अच्छा, इनका शुभ नाम? प्रेम कुमार जी, सुमन जी। ये यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, इनके इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं हम। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे पटाखे लगा रहे हैं। कौन सा पटाखा है भैया ये? इसमें से चक्रियाँ निकलेगी और ये भैया जो है आपके साथ है काफ़ी मेहनत है। बहुत ही सुंदर रावण है ये। हाँ, इस नए कोटा शहर का तो नगर निगम का लॉकडाउन के बाद न्यूनतम खर्च में ये भी होता ही है लाखों में, बट इतना कोई सहयोग नहीं करता है। एक पब्लिक से ही कुछ लोग धन्यवाद जी। या प्रवीण जी, थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इसके इतनी बड़ी जो मैटर है ना इसका? हाँ जी, हार्डली है इसका पूरी बारीकी पे काम इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। मैंने तो आपको एक एक्चुअली जो आप वर्क को देखते हुए बताया है, आपके पास अगर टाइम हो तो भैया को दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये इसके सर पे लगने वाली जो इसकी टोपी है, ये जब इस रोड के सामने से देखा जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। अभी इसके बाकी के पार्ट्स भी लाए जाएंगे, तो अगर सेकंड पार्ट आएगा इसका तो मैं ज़रूर इसको कवर करता हूँ।